जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है घर में कबाड़ या फालतू सामान रखने से होने वाले नुकसान। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत फालतू सामान घर में रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फालतू सामान आपके जीवन में कितनी बड़ी रुकावट बन सकता है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य है कि जब हमारे आसपास बहुत सारा कबाड़ या अव्यवस्था होती है तो हमारा दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है। हमें लगता है कि हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन दिमाग के किसी कोने में यह गड़बड़ी हमेशा सक्रिय रहती है। इसका नतीजा होता है तनाव, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि बिना वजह हम परेशान क्यों हैं, लेकिन घर का फैला हुआ माहौल इसका एक बड़ा कारण होता है। अब आते हैं फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर। जब घर में अनावश्यक चीज़ें भरी पड़ी होती हैं तो उनमें धूल जम जाती है, जो एलर्जी और सांस की बीमारियों को न्योता देती हैं। पुराने कपड़े, टूटे फर्नीचर, बंद डिब्बे, ये सभी मच्छरों, चूहों और कीड़ों के छिपने का बेहतरीन अड्डे बन जाते हैं। ऐसे माहौल में रहना मतलब अपनी सेहत को खुद खतरे में डालना। फिर बात आती है हमारे फाइनेंशियल नुकसान की। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा कबाड़ होगा उतना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। हमें एक्स्ट्रा अलमारी, स्टोरेज बॉक्स या फिर स्टोर रूम की ज़रूरत पड़ती है। ये सब पैसा खर्च करवाते हैं। इतना ही नहीं, फालतू सामान के बीच में नई चीज़ें भी गुम हो जाती हैं और हमें बार बार वही चीज़ें दोबारा खरीदनी पड़ती हैं, जिससे जेब पर भी बेवजह बोझ पड़ता है। अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी की। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार घर में रुकी हुई चीज़ें, टूटे फर्नीचर, बेकार के बक्से, पुरानी किताबें सब जीवन की ऊर्जा को रोकती हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे आपके सोचने, बढ़ने और आगे बढ़ने की ताकत को भी रोक देती हैं। आप चाहें या ना चाहें, ये सामान आपके जीवन की गति को धीमा कर देती है। इसी वजह से अक्सर कहा जाता है कि अगर जीवन में तरक्की चाहिए तो सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। अब सवाल उठता है कि हम इस कबाड़ से कैसे छुटकारा पाएं। सबसे पहले एक नियम बना लीजिए, जिसे कहते हैं 1 in 1 आउट रूल। मतलब अगर घर में कुछ नया आ रहा है तो कुछ पुरानी चीज़ ज़रूर निकलेगी। दूसरा तरीका है 6 महीने वाला नियम। अगर आपने पिछले 6 महीनों में किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया तो
90% चांस है कि आगे भी नहीं करेंगे, उसे या तो बेच दीजिए या फिर डोनेट कर दीजिए या फेंक दीजिए। तीसरी चीज़ है भावनात्मक जुड़ाव। तोड़ना हम अक्सर चीज़ों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वो हमें किसी याद से जोड़ती हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि यादें दिल में रहती हैं, चीज़ों में नहीं। अगर कोई वस्तु सिर्फ जगह ले रही है और आपको खुशी नहीं दे रही है, तो उसे अलविदा कहना सबसे अच्छा होता है। अगला कदम है महीने में एक दिन डिक्लेक्टर डे मनाना। उस दिन आप एक तय एरिया जैसे ड्रॉर, अलमीरा या स्टोर रूम को खाली करेंगे और उसे अच्छे से देखेंगे और तय करेंगे कि क्या रखना है और क्या हटाना है। धीरे धीरे पूरा घर हल्का और पॉजिटिव बन जाएगा। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप कोई कीमती चीज़ खो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे घर साफ होगा, आपको भीतर से एक हल्कापन महसूस होगा। आपका मन भी शांत होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, फालतू की चिंताएं कम होंगी और सबसे बड़ी बात, घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब सफाई करेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे तो कभी भी सही समय नहीं आएगा। आज एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे एक दराज से शुरुआत कीजिए या एक घर के कोने से, लेकिन शुरुआत कीजिए। आपको खुद फर्क महसूस होगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिए, घर आपका मंदिर है। जैसा मंदिर वैसा मन। जब घर में सफाई और सुव्यवस्था होगी तो जीवन में भी सफाई और सुव्यवस्था आएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी जान सकें कि कबाड़ से छुटकारा पाना क्यों ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर को साफ सुथरा बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।